जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। बड़ी तीज, सातु की तीज, कजली तीज, तीज को बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। तीज के दिन सुहागिन स्त्रियां नीमड़ी माता की पूजा करती है। सब प्रथम नीमड़ी माता को जल के छींटे देती हैं, रोली के छींटे देती हैं, चावल चढ़ाती है। फिर पीछे दीवार पर रोली, मेहंदी, काजल की 13 बिंदियां लगाती है। नीमड़ी माता के मूली चढ़ाए, मेहंदी, काजल और वस्त्र चढ़ाती हैं। दीवार पे लगाई गई बिंदियों पर भी मेहंदी की सहायता से लच्छा चिपका देती है। नीमड़ी माता को कोई ऋतुफल और दक्षिणा भी चढ़ाते हैं। फिर किनारे रखे दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, मोती की लड़ और नीम की पत्ती, दीपक की लौ और सातु के लड्डू आदि वस्तुओं का प्रतिबिंब देखते हैं। दिखाई देने पर बोला जाता है कि तलाई में नींबू दिखे, दिख जैसा ही ठूटे। इस प्रकार अन्य सभी वस्तुओं के लिए भी बोला जाता है। और फिर नीमड़ी माता की कहानी सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं नीमड़ी माता की कहानी। किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके पास खूब धन तो था, लेकिन पुत्र नहीं था। तो सेठानी ने भादुड़ी बड़ी तीज का व्रत करके तीज माता से कहा, हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं तेरे 1.25 मन का सातु चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से 90 महीने ही सेठानी के लड़का हो गया। लेकिन सेठानी नीमड़ी माता के सातु चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 तो बेटे हो गए, लेकिन सेठानी ने सातु नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हुआ तो लड़के का विवाह हुआ। पहले दिन सुहागरात को सोया तो आधी रात को लड़के को सांप ने आकर ढस लिया और वह मर गया। इसी तरह उसके 6 बेटों का विवाह हुआ और 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, लेकिन सेठ जेठानी मना करते रहे। गांव वालों के बहुत कहने समझाने पर सेठ शादी के लिए तैयार हो गया। सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते हैं तो उसकी सगाई बहुत दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले। चलते चलते बहुत दूर गांव में आ गए। वहाँ 4-5 लड़कियां खेल रही थी जो मिट्टी के घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। तो सेठ जी वहाँ खड़ा देख रहा था। सेठ ने सोचा ये लड़की समझदार है। खेल कर लड़की घर जाने लगी तो उसके पीछे पीछे लड़की के घर चला गया। लड़की के माँ बाप से मिला, बातचीत करके अपने लड़के की सगाई उस लड़की के साथ पक्की कर दी। विवाह के दिन भी पक्का हो गया। घर आकर विवाह की तैयारियां करने लगा। सेठ बारात लेकर गया। 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुए। लंबा सफ़र होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में ये सातु और सीख डाल रही हूँ, पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके सातु पास लेना। कल अपना निकाल कर ससुरा जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुरा जी ने बहू को खाने को कहा तो बहू ने कहा, आज तो मेरा तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके ही भोजन करूंगी। एक कुएं पर नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने कहा, हे माता, मुझसे क्यों पीछे हट रही हो? इस पर नीमड़ी ने कहा कि तेरी सास ने बोला कि पहला पुत्र हो जाने पर सातु चढ़ाऊंगी, पर याद नहीं रखा। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ़ करो, मैं आपको सातु चढ़ाऊंगी। मेरे 6 झीट वापस दे दो, मुझे पूजा करने दो। माता नववधू की भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता की पूजा की, चांद को अर्घ दिया, सातु पास लिया, ससुरा जी को कलप कर दे दिया। प्रातः होते ही बारात अपने घर लौट आई। बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश किया तो 6 जेठ प्रकट हो गए। उनको सभी को गाजे बाजे से सामने लिया। सासू बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप क्या करते हो? बोलावा करी सो याद करो। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। बहू बोली कि आपने नीमड़ी माता के सातु चढ़ाने को बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आई कि 12 महीने से कजली तीज आई। 7.25 मन का सातु तीज माता के चढ़ाया। गाजा बाजा से नीमड़ी माता की पूजा करी, बोलावा पूरी करी। हे भगवान, उनके आनंद हुआ वैसे सबकी करना। कहते ने सुनते ने हुंकारा भरते ने सबकी पूरी करना। खोटी को खरी, अधूरी को पूरी करना। तो बोलिए नीमड़ी माता की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।